बज गया चुनावी शंखनाद, हो गया तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र की 288 सीट और झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों के चुनावी दंगल की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एक ही चरण में मतदान होगा। महाराष्ट्र के 9 करोड़ 63 लाख मतदाता 20 नवंबर को मतदान करेंगे, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24. बात करें झारखंड की तो 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। जबकि 23 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि झारखंड में करीब 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हुई है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत गरमाने लगी है। उद्धव गुट ने तो अभी से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं, उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। उधर झारखंड ने बीजेपी ने तारीखों के ऐलान के साथ हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग की तारीखों के लिए ऐलान के साथ हेमंत सरकार की लूट और भ्रष्टाचार अंत होगा। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा निर्णय लिया, 2 फेजेस में चुनाव को संपन्न करा रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ इसका परिणाम आ जाएगा। और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के होश उड़ गए। वो 1 महीने ज्यादा सत्ता में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है इसका अंतिम कार्यकाल है। तो हम चुनाव आयोग की इस घोषणा की स्वागत करते हैं। बहरहाल दोनों राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है और अब सियासी संग्राम भी बढ़ने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।